पहला मुरली है 30/11/2002। रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। इसमें हम लेते हैं एक ही शब्द रिटर्न सदा याद रहे। ओम शांति। मेरा आवाज आई? ओम शांति। हाँ, आ रहा आ रही है। आ रही जी दीदी आ रही है दीदी। अच्छा अच्छा, आपने सुना मैंने क्या कहा अभी तक? रिटर्न शब्द का यूज किया। अच्छा रिटर्न स्मृति हाँ वाला शायद वही हाँ, है ना। हाँ पूरा जी। आपको समझ में आई है ना मैंने क्या करने वाले हैं? हम नहीं क्या नहीं करने वाले हैं? हाँ जी, आप कुछ स्टैंजा देंगे, उसको फिर जो समझ में आता है वो पढ़ के बताना है अच्छा ना? जी जी हाँ, सही सही बात है। उसका सार बताना है। हाँ जी हाँ जी। अनम्यूट करके डायरेक्ट नहीं बताना, हैंड रेज करना है, ठीक है? अच्छा, आशा बहन जी आप स्टार्ट कर रहे हैं। ओम शांति। आज बाबा ने इस मूल्य में कहा है कि बाप दादा समय के प्रमाण अब यही चाहते हैं, एक शब्द सदा स्मृति में रखो, बाप से हुई सर्व प्राप्तियों का। एक मिनट, स्टार्टिंग पैराग्राफ से आप करना है, उस पैराग्राफ स्टार्टिंग से करना है। ओम शांति। पेज ओके नंबर बताना। हाँ, पेज नंबर बता के बताना। पेज नंबर। वर्तमान समय माया के, ये सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ है। आवाज नहीं। वर्तमान समय माया के विशेष दो रूप बच्चों का पेपर लेते हैं, जानते तो हो, एक व्यर्थ संकल्प, विकल्प नहीं व्यर्थ संकल्प। दूसरा भी सुनाए क्या? दूसरा है मैं ही राइट हूँ, जो किया, जो कहा, जो सोचा, मैं कम नहीं राइट हूँ। बाप दादा समय के प्रमाण अब यही चाहते, एक शब्द सदा स्मृति में रखो, बाप से हुई सर्व प्राप्तियों का, स्नेह का, सहयोग का रिटर्न करना है। रिटर्न करना अर्थात समान बनना। दूसरा, अब हमारी रिटर्न जर्नी वापसी यात्रा है, एक ही शब्द रिटर्न सदा याद रहे। इसके लिए बहुत सहज साधन है, हर संकल्प, बोल और कर्म को ब्रह्मा बाप से ताली करो। बाप का संकल्प क्या रहा, बाप का बोल क्या रहा, बाप का कर्म क्या रहा, इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर। फॉलो करना तो सहज होता है ना, नया सोचना, नया करना उसकी आवश्यकता है ही नहीं। जो बाप ने किया वो फॉलो फादर सहज है ना। ओम शांति। इसमें बाबा ने कहा है कि एक व्यर्थ संकल्प, विकल्प नहीं व्यर्थ संकल्प करना है। दूसरे भी सुनाए क्या, मैं ही राइट हूँ, जो किया, जो कहा, मैं कम नहीं राइट हूँ। इसके लिए अब सदा
बाबा के एक शब्द सदा स्मृति में रखना है, वो है रिटर्न। बाबा से जो प्राप्तियां प्राप्त हुए, स्नेह का, सहयोग का रिटर्न सब रिटर्न करना है। रिटर्न करना अर्थात समान बनना। और दूसरी है हमें रिटर्न जर्नी, वापस यात्रा में जाना है अब। इसलिए एक ही शब्द रिटर्न सदा याद रहे। और बहुत सहज साधन है, हर संकल्प में, बोल में और कर्म को हम ब्रह्मा बाबा से टाली करें। और इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर। ओम शांति। अच्छा जी, बाबा का कहने का क्या है, बाप समान बनना है। सो उस बाबा जो दिया है उसको रिटर्न करना, माना बाप समान बनना। इसके लिए बाबा ने कहा, क्या कहा है, माया को आप समझो, माया कैसे आते हैं, सूक्ष्म रूप से, है ना, मैं ही राइट हूँ, व्यर्थ संकल्प रूप में आता है। सो वो सब हम क्या करना है, क्रॉस करके बाप समान बनना है। इसके लिए फॉलो फादर, है ना, जैसे ब्रह्मा बाबा करते हैं, उनका हर संकल्प, बोल, कर्म जैसा है उसका साथ हम टैली करना है, हमारा संकल्प उन जैसा है ना। सो हम ये याद रखें, माया का दो रूप बाबा ने इधर बताया है। सो ये याद रखना, हमको समान बनना है। सो इसलिए सूक्ष्म कमी कमजोरियों को हम निकालना है। अच्छा, अभी नेक्स्ट हम जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हार्ड वर्क, हार्ड वर्कर। अच्छा, नमिता सिस्टर, आपका हैंड रेस हमें दिखाई दे रहा है, पहले आप बताना। ओम शांति दीदी जी। जी, पेज नंबर 34, हाँ कुमार, जी, हाँ कुमारों से पैराग्राफ शुरू होता है। कुमारों से बाबा ने बोला, मधुबन के कुमार भी हैं, देखो कुमारों की संख्या देखो कितनी है। आधा क्लास तो कुमारों का है। कुमारों अभी साधारण कुमार नहीं है, अभी कुमारों का टाइटल है। कौन से कुमार हो? ब्रह्मा कुमार तो हो ही, लेकिन ब्रह्मा कुमारों की विशेषता क्या है? कुमारों की विशेषता है कि सदा जहां भी अशांति होगी उसमें शांति फैलाने वाले शांति दूत हैं। न मन की अशांति, न बाहर की अशांति। कुमारों का कार्य ही है मुश्किल काम करना, हार्ड वर्कर होते हैं ना। तो आज सबसे हार्ड वर्क है अशांति को मिटाए, शांति दूत बन शांति फैलाना। ऐसी कुमार हो अशांति का नाम निशान नहीं रहे, ऐसे शांति दूत हो, न विश्व में न आपके संबंध संपर्क में। शांति दूत जैसे आग बुझाने वाले, कहा भी आग होगी तो आग बुझाएंगे ना। तो शांति दूत का कार्य ही है अशांति को शांति में बदलना। तो शांति दूत हो ना, पक्का?
बाबा ने बोला पक्का पक्का 3 बार हाँ बोला। जी। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी। हाँ हाँ, हाँ, इतना ही पढ़ेंगे। इतना ही पढ़ेंगे दीदी। हाँ, हाँ थैंक जी। यू। हाँ, इसमें सारे बाबा ने बोला कि कुमार शांति दूत बनकर अशांति को शांति बना रहे हैं। चारों ओर शांति फैलाने के लिए कुमार में शांति दूत बनते हैं। ओम शांति। इसलिए बाबा ने कुमारों को शांति दूत का टाइटल देती है। हाँ जी। सो हाँ हार्ड वर्क करना है। हाँ हार्ड हाँ वर्क क्या हार्ड है? अशांति को मिटाइए, अशांति, शांति हाँ दूत में शांति हाँ फैलाना। फैलाना है हार्ड हाँ वर्क। जी। ओम सो शांति। हाँ जी, थैंक हाँ यू। अभी हाँ नेक्स्ट हम जाते हैं। परमात्मा दिल तख्त नशीन। परमात्मा दिल तख्त नशीन। अच्छा, मुझे एक ही हैंड राइज दिखाई दे रही है। सावित्री सिस्टर, आप बोलिए। ओम शांति। ये 31/11 वाली महीने थी, इसीलिए भी दिल तक तनशीन आया है। ये पेज नंबर 30 वाला। बाबा ने कहा चारों ओर के बच्चों के लिए दिल तक तनशीन। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चे के भिकुटी के तख्त नशीन, विश्व के राज्य के तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। परमात्मा दिल तख्त सारे कल्प में अब आप स्किल दे लाडले बच्चों को ही प्राप्त होता है। भिकुटी का तख्त सर्व आत्माओं को है, लेकिन परमात्मा दिल तख्त नशीन ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय किसी को प्राप्त नहीं है। यह दिल तख्त ही विश्व का तख्त दिलाता है। वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी बने हो हर एक ब्राह्मण आत्मा का स्वराज्य गले का हार है। तो बाबा ने कहा है कि स्वराज्य हमारा जैसे जन्म सिद्ध अधिकार है, तो हमें स्वयं को भी ऐसा स्वराज्य अधिकारी बनाना है और बाबा के साथ ये दृढ़ संकल्प करना है कि हमारा ही वो बर्थ राइट है जो बाबा हम जिसमें बाबा हमें यह दिल तख्त नशीन दे करके हमें रूहानी नशे में परमात्मा मिलन का एहसास और आध्यात्मिक जीवन को हमें महत्व दिलाता है। हर आत्माओं को विश्व की जो विशेष आत्माएं गाई हुई है, तो हर एक आत्माएं बाबा के वो कोटि कोटि जो बच्चे हैं, वो सब बच्चे जो हम सब बच्चे हैं, वो लाडले बच्चे जो दिल तक नशीन है, उन बच्चों को हमने देह रूपी जो ये मिट्टी उसमें नहीं जाना है और सदा बाबा के साथ तख्त पर गोदी में अतीन्द्रिय सुख के झूले झूलते रहना है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत बढ़िया है ना। सो सारे आत्माओं को ब्रकुटी का तख्त तो मिलता है, लेकिन परमात्मा का तख्त दिल तख्त हमें बच्चों को ही मिलता है। सो बाबा ने कहा है ना,
सो इसका नशे में रहना है, क्योंकि दिल कितना महत्वपूर्ण है एक जीवन जीने के लिए, है ना। दिल रुक गई तो जीवन है समाप्त। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में उन्नति चाहते हैं तो दिल तक का बहुत महत्व है ना। परमात्मा का दिल तक हमें मिला है, उस नशे में हम रहना है। जैसे कहा झूले में रहना, बाबा ने कहा ना, कभी मिट्टी में पाँव नहीं रखना, सदा दिल तख्त पर गोदी में या अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहना। सो बाबा ने अनेक तरह के झूले दिए हैं हमके, सुख के, खुशी के, आनंद के झूले में हम झूलते रहना। हम बॉडी कॉन्शियस में नहीं रहकर बाबा का उस श्रेष्ठ तख्त, दिल तख्त में हम सदा रहने के लिए बाबा इशारा दिया है। बहुत बढ़िया। सो नेक्स्ट हम लेते फुट स्टेप, फुट स्टेप। अच्छा, मेघना सिस्टर, आपका हैंड रेस पहले दिखाई दे रहे हैं, बोलिए। ओम शांति। टीचर्स के पैराग्राफ में है, टीचर्स हाथ उठाओ, फॉलो करना सहज है या मुश्किल है? सहज है ना? आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। बस फॉलो फादर, पहले चेक करो। जैसे कहावत है, पहले सोचो फिर करो, पहले तोलो फिर बोलो। तो सभी टीचर्स इस वर्ष में, अभी इस वर्ष का लास्ट मंथ है, पुराना जाएगा, नया आएगा। नए आने के पहले क्या करना है उसकी तैयारी कर लो। यह संकल्प करो कि सिवाय बाप के कदम पर कदम रखने के और कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। बस फुट स्टेप, कदम पर कदम रखना तो इजी है ना। नए वर्ष में अभी संकल्प में प्लान बनाओ। जैसे ब्रह्मा बाबा, बाप सदा निमित्त और निर्माण रहे, ऐसे निमित्त भाव और निर्माण भाव। इतना ही पढ़ू क्या दीदी? हाँ जी, थोड़ा और आगे पढ़े क्योंकि ये पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है। ओके दीदी। इस नए वर्ष में अभी मैं से संकल्प में प्लान बनाओ। जैसे ब्रह्मा बाप सदा निमित्त और निर्माण रहे, ऐसे निमित्त भाव और निर्माण भाव। सिर्फ निमित्त भाव नहीं, निमित्त भाव के साथ निर्माण भाव दोनों आवश्यक है। क्योंकि टीचर्स तो निमित्त है ना, निमित्त है ना। तो संकल्प में भी, बोल में भी और किसी के भी संबंध में भी, कर्म में भी, हर बोल में निर्माण। जो निर्माण है वही निमित्त भाव में है। जो निर्माण नहीं है उसमें थोड़ा बहुत सूक्ष्म महान रूप में अभिमान नहीं भी हो तो रोग होगा। ये रोग, यह भी अभिमान का अंश है। तो बोल में सदा निर्मल भाषी, मधुर भाषी। जब संबंध संपर्क में आत्मिक रूप की स्मृति रहती है तो सदा निराकारी और निरहंकारी रहते हैं। ब्रह्मा बाप के लास्ट के 3 शब्द याद रहते हैं, निराकारी, निरहंकारी, वही निर्विकारी। अच्छा, फॉलो फादर, पक्का रहना। ओम शांति। आज बा, आज बाबा ने इस पैराग्राफ में बताया है कि कदम पे कदम मीन्स फुट स्टेप मीन्स बाबा के हर कदम पे कदम रखने का है, फॉलो फादर करने का है। जो बाबा ने अभी लास्ट में 3 वर्ष बोले हैं, निर्विकारी, निरहंकारी और निराकारी, तो उसको भी फॉलो करने का है। और जो बाबा ने निर्माण और निर्माण वो बताया, निमित्त भाव, उसको भी हम फॉलो करेंगे तो
हम बाबा के फॉलो फादर बन जाएंगे। ओम जी, शांति। बहुत अच्छा। हाँ, वही तो बाबा इधर हाईलाइट कर रही है, निमित्त पन से भी हमको अहंकार आ सकते हैं, है ना। तो हम निमित्त हाँ है, कुछ भी बोल सकते हैं, हमारा बोल चाल चलन में निमित्तपन होने के साथ हमारा अहंकार भी दिखाई दे सकते हैं। इसलिए बाबा ने क्या कहा, हर बोल कर्म में निर्माण मधुरता है। चित्त में रहना है। हाँ, मधुरता लाना, निर्माण चित्त में रहना है, निर्माण बनकर रहना है। कोई भी सूक्ष्म रूप में भी अभिमान ना हो, इसका सार बाबा ने बताया है। सो इसके लिए 3 वर्ड सदा याद रखना, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। बहुत अच्छा। अच्छा, थैंक यू दीदी। नेक्स्ट हम, थैंक यू। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज। अच्छा। थोड़ा टाइम लगा। अच्छा, सो फर्स्ट नाम है सावित्री सिस्टर, आप बोलिए। आपका हैंड रेस दिखाई हाँ दे रहा जी है हाँ मुझे। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओम शांति। बाबा ने ये एक्सरसाइज करवाई थी, वो भी किया था इसी में, ये वो 30/11 वाली मुरली से 2002 वाली में। तो बाप दादा ने बोला था कि ये एक्सरसाइज याद है तुम्हें, अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। यह है चलते फिरते बाप और दादा के प्यार का रिटर्न। तो अभी अभी यह रूहानी एक्सरसाइज करो। सेकंड में निराकारी, सेकंड में फरिश्ता। बाप दादा ने ये ड्रिल करवाई। अच्छा, चलते फिरते सारे दिन में यह एक्सरसाइज बाप की सहज याद दिलाएगा। तो हमें भी यह एक्सरसाइज याद रहनी चाहिए चलते फिरते। कल भी एक किसी का क्वेश्चन आ रहा था, कौन सी, इसमें हम डिस्कशन कर रहे थे कि एक्सरसाइज चलते फिरते कैसे करनी है। तो बाबा ने भी हमें यह याद दिलवाई है कि बच्चे पहले निराकारी स्थिति में जा करके फिर हम फरिश्ता स्वरूप में आएंगे, और फरिश्ता स्वरूप से जब हम 1 सेकंड में चलते फिरते अपने को इमर्ज करके बाप दादा द्वारा जो रिस्पॉन्ड हमें मिलता है, क्योंकि हम अगर सोमान में बैठेंगे तो यहाँ पे सोमान, हमें एक सोमान लेना है, उस सोमान में रह करके हमें ये एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि याद की यात्रा में रह करके ही हम ये यात्रा करते हैं। तो यहाँ पर बाबा ने आगे भी एक थोड़ी सी एक बात समझाई थी कि याद कौन सी याद करनी है, कि पत्रों द्वारा करनी या कार्डों द्वारा करनी है या कोई मुख द्वारा करनी है। तो बाप दादा ने एक एक के नैनो में समाते हुए यह रिस्पॉन्ड दिया था कि पद्म गुना याद प्यार मैं जी, देता हूँ, और बाप दादा दे रहे हैं सबके मन में इस समय हाँ कितना जी, भी वजह है, लेकिन मेजॉरिटी के मन में मधुबन और मधुबन बाप दादा का हाँ, है, बस मधुबन जी ओनली। जी ओके, जी, ओम बहुत शांति। अच्छा। सो बाबा ने बाप दादा का प्यार का रिटर्न देना कैसे, ये बाबा ने बताया। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता, ये एक्सरसाइज करने के लिए बाबा ने कहा। सो चलते फिरते हमको करना है ना। अभी ने आपने शेयर किया, हम समान में सदा रहे, है ना, आत्मिक स्वरूप में सदा रहे। सो तब ये हो सकता है, नहीं तो 1 सेकेंड में डिफिकल्ट होता है। अच्छा, अभी हम 1 मिनट 1 सेकेंड में निराकारी बनेंगे और 1 सेकेंड में फरिश्ता बनेंगे। सभी अ, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाए। मैं आत्मा निराकारी स्वरूप में भ्रुकुटी के बीच में हूँ।
1 सेकेंड में निराकारी दुनिया में पहुंच जाती हूँ। बाबा का साथ कंबाइंड हो जाती हूँ। अभी मैं निराकारी आत्मा निराकारी दुनिया से उतरकर अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बन जाती हूँ। देखिए, मैं आत्मा निराकारी आत्मा अपना सूक्ष्म शरीर को धारण कर लेती हूँ। लाइट की दुनिया में हूँ, फरिश्तों की दुनिया में हूँ। मन भी हल्का, तन भी हल्का, चारों ओर लाइट ही लाइट है। फरिश्तों का बादशाह बाप दादा मेरा सामने है। और वरदान दे रही है, बच्चे सदा निर्माण चित्त भवा, निरहंकारी, निराकारी, निर्विकारी भव। इस वरदान को प्राप्त कर वापस इस तन में आ जाती हूँ। अच्छा, थैंक यू। अभी नेक्स्ट मुरली हम चलते हैं। नेक्स्ट मुरली है 15/12/2002। समय प्रमाण लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनो। ठीक है, इस मुरली में वर्ड है फोर्स का कोर्स। Mic is not on, जी। हाँ जी, सो म्यूट किया था। आशा सिस्टर, आपका हैंड राइज मुझे दिखाई दे रही है। आशा सिस्टर, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ओम शांति। जी, मैं मोबाइल से रीड कर रही हूँ और पेज नंबर इसमें नहीं दिखा रहे हाँ हैं। 42, हाँ 42, पेज नंबर 42। ओके, बाबा ने बताइए। कहा है कि बाप दादा सेवा का समाचार भी सुनते हैं। सेवा में आजकल भिन्न भिन्न कोर्स कराते हो, लेकिन अभी एक कोर्स रह गया है। वो है हर आत्मा में जो शक्ति चाहिए, वो फोर्स का कोर्स कराना। शक्ति भरने का कोर्स, वाणी द्वारा सुनाने का कोर्स नहीं। वाणी के साथ साथ शक्ति भरने का कोर्स भी हो, जिससे अच्छा अच्छा कहे नहीं, लेकिन अच्छा बन जाए। ये वर्णन करे कि आज मुझे शक्ति की अंजलि मिली। अंजलि भी अनुभव हो तो उन आत्माओं के लिए बहुत है। कोर्स कराओ, लेकिन पहले अपने को करा के फिर कहो। तो सुना बाप दादा क्या चाहते हैं? लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। लक्ष्य सभी का देखकर बाप दादा बहुत बहुत खुश होते हैं। अब सिर्फ
समान बनाओ तो बाप समान बहुत सहज बन जाएंगे। अच्छा ओम शांति। जी। इधर बाबा ने क्या कह रही है, सिंपली हम वाणी से सेवा नहीं करना है, जो जिसको भी हम सुनाते हैं उसमें शक्ति भरना है, उनमें परिवर्तन लाना है, चेंज लाना है। ये तब होगा जब हमारा अंदर उतना शक्ति हो, है ना। सो इसलिए बाबा ने कहा अनुभूति कराओ, पहले अपने में उस अ, धारणा करो फिर कराओ, है ना। सो यही है बाबा ने कहा लक्ष्य और लक्षण में लक्षण को समान रूप में लेके आओ। अच्छा, सो नेक्स्ट हम लेते हैं आपका 2 हो गया है ना। सो नेक्स्ट है निश्चय। नेक्स्ट वर्ड है निश्चय। अच्छा, ममता ममता दीदी आप बोलिए, आपका हैंड रेस दिखाई दे रही है। ओम शांति दीदी। जी इस इसमें मेरे बुक तो है नहीं, मोबाइल से ही पढ़ रहा हूँ दीदी मैं। तो हाँ। इसमें बाप दादा ने आज अमृत वेले से सारे विश्व के सर्व बच्चों की तरफ चक्कर लगाते देखा कि हर एक बच्चे की समिति में कितने सम्मानों की माला पड़ी हुई है। माला को धारण करना था समिति द्वारा हर उस स्थिति में स्थित रहना। तो ये अपने आप को चेक करो कि यह समिति की स्थिति कहाँ तक रहती है। बाप दादा देख रहे थे कि सम्मान का निश्चय, उसका रूहानी नशा का बैलेंस कितना रहता है। निश्चय है नॉलेजफुल बनना और रूहानी नशा है पावरफुल बनना। तो नॉलेजफुल में दो भी प्रकार दे नॉलेजफुल में भी दो प्रकार देखे। एक है नॉलेजफुल, दूसरे है नॉलेजबुल, ज्ञान स्वरूप। तो अपने आप से पूछो मैं कौन। बाप दादा जानते हैं कि बच्चा का बच्चों का लक्ष्य बहुत ऊंचा है। लक्ष्य ऊंचा है ना, क्या ऊंचा है? सभी कहते हैं बाप समान बनेंगे। तो जैसे बाप समान ऊंचे हैं तो बाप समान बनने का लक्ष्य भी कितना ऊंचा है। तो लक्ष्य को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं। लेकिन बताएं क्या लेकिन क्या वह टीचर्स व डबल फोनर सुनेंगे? समझ तो गए होंगे। बाप दादा लक्ष्य और लक्षण समान चाहते हैं। अभी अपने से पूछो कि लक्ष्य और लक्षण अर्थात प्रैक्टिकल स्थिति समान है, क्योंकि लक्ष्य और लक्षण समान होना यही बाप के समान बनना है। इस समय प्रमाण इस समीप समानता को समीप लाओ। जी इसमें बाबा मैंने कह रहा है ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो और लक्ष्य जैसे ब्रह्मा बाबा लक्ष्य अपने लक्ष्य और लक्षण समान करो, उनके समान ही चलना है प्रैक्टिकल में। हाँ जी, उसके लिए 2 बातें बाबा ने कहा, स्वमान की निश्चय और रूहानी नशा, है ना। जी निश्चय और नशा दोनों बैलेंस चाहिए। निश्चय नहीं तो नशा भी नहीं, है ना। सो इसलिए बाबा पहले निश्चय करो, जो भी हमको बाबा ने स्वमान दिया है वो मैं है ही, है ना। मेरा ही ये क्या स्वमान है, बाबा ने वही सो स्वमान का निश्चय रखना है। सो उसमें नशे में रहना है। सो निश्चय है नॉलेजफुल बनना और रूहानी नशा है पावरफुल बनना, है ना। नशा है तो हमको उतना पावर आ जाती है ना। लौकिक में भी कहते हैं ना। सो कोई नशा पी के आए तो कितना उनको पावर रहता है, कुछ भी कर सकता है उस टाइम। इसलिए बाबा ने कहा निश्चय सो नशा रहना है। निश्चय क्या है? नॉलेजफुल, उसको हम समझना है क्या बाबा कह रही है,
तभी हमको निश्चय आएगा बाबा कौन है, मैं कौन हूँ, है ना। सो नॉलेजफुल स्वरूप बनना है हमें। ओके, नॉलेजफुल का साथ उसका नॉलेज का स्वरूप बनना है। बाबा ने इतना सारा सम्मान दिया है, उसका स्वरूप में लाना, उसको स्वरूप में लाना, यही लक्ष्य और लक्षण को समान करना। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं। थैंक यू। ड्यूटी। आप थोड़ा मुरली को आगे पीछे देखना। ड्यूटी। मिला किसी को? अच्छा, डिफिकल्ट लग रही है। ठीक है। अच्छा, ओके। सो मुझे आशा बहन जी का हैंड रेस दिखाई दे रही है। सो आपका ये थर्ड चांस है। ठीक है, नेक्स्ट आपको चांस नहीं मिलेगा। जी बोलिए। पेज नंबर 448। हाँ, बाबा ने वो पांडव क्या करेंगे, उसमें लास्ट में है ड्यूटी वर्ड, ये रीड करो। उधर है क्या? ठीक, इधर भी है। हाँ जी, बोलिए। पांडव क्या करेंगे, पांडव क्या करत भय, पांडवों की विजय गाई हुई है। बाप दादा पांडवों के मस्तक में सदा विक्ट्री देखते हैं और विक्ट्री के बीच में आत्मा चमक रही है। जैसे पांडवों का गायन है, पांडवों को ड्रामानुसार यादगार में भी विजय का वरदान मिला हुआ है। गायन ही है विजयी पांडव। तो पांडवों को कभी भी किसी भी बात में हार नहीं खाना है। बाप दादा के गले का हार बनना, हार खाना नहीं। जब भी कोई ऐसी बात आवे ना, तो कहो हम बाप दादा के गले का हार है, हार खाने के वाले नहीं है। ऐसे पक्के हो कि थोड़ी थोड़ी हार खा भी लेते हो। चलो बीती सो बीती, अभी हार नहीं खाना। विजय गले का हार है, हम बाप के गले का हार है, हार खाने वाले नहीं। हार खाने वाले तो करोड़ों आत्माएं हैं, आप नहीं है। आप तो करोड़ों में कोई में भी कोई आत्मा हो। मधुवन वाले पांडव नशा है ना, विजय का नशा और नशा नहीं। अच्छे है पांडव भवन में मेजोरिटी पांडव है। पांडव नहीं होते तो आप सबको मधुवन में मजा नहीं आता। इसलिए बलिहारी मधुवन निवासी को जो आपको मौत से रहाते, खिलाते और उड़ाते हैं, आज बाप दादा को मधुवन निवासी अमृत वेले से याद आ रहे हैं। चाहे यहाँ है, चाहे ऊपर बैठे हुए हैं, चाहे मधुबन वाले कोई यहाँ भी ड्यूटी पर है, लेकिन चारों तरफ के मधुबन निवासी को बाप दादा ने अमृत वेले से याद दिया है। अच्छा, सो इधर बाबा ने पांडवों के लिए बता रही है ना। सो नशे में रहने, उनका विजय निश्चित है ना। सो हार नहीं करना है हर परिस्थिति में। ये याद रखना, कोई भी परिस्थिति आए मैं विजयी है ही, है ना। मेरा साथ भगवान है, सो विजयी प्राप्त होनी ही है। सो इस निश्चय में रहे, है ना, तब हमको सफलता मिल जाएगी। नहीं तो हम समटाइम्स क्या करते हैं, डाउट आता है ना, हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे,
है ना। सो हम कोई भी कार्य करने के शुरू करने के पहले हम ये निश्चय रखें, परमात्मा हमारा साथ है, सो निश्चय निश्चित है। सो अच्छा, नेक्स्ट ड्यूटी वर्ड नेक्स्ट पैराग्राफ में है। तेजल सिस्टर, आपका भी हैंड रेस था, आपको पता चला? हाँ दीदी, जी मेरा जी 48 पेज पे जो है ना, उसमें बाबा ने जो अभ्यास बताया है ना, उसमें बाबा ने ड्यूटी बचाते हुए कहा। जी। तो वो पैरा पढ़ूं या इतनी 2 लाइन पढ़ना है? हाँ, तो आप पैरा पढ़ लेना, ठीक है। ओके। तो बाप दादा ने जो रूहानी एक्सरसाइज दी है, वो सारे दिन में कितने बार करते हो और कितने समय में करते हो? निराकारी और फरिश्ता, बाप और दादा, अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता स्वरूप, दोनों में देहभान नहीं है। तो देहभान से परे होना है। तो ये रूहानी एक्सरसाइज कर्म करते भी, अपनी ड्यूटी बजाते हुए भी 1 सेकंड में अभ्यास कर सकते हो। यह एक नेचुरल अभ्यास हो जाए। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। अच्छा, ओम शांति। जी। सो बाबा ने ड्यूटी बजाते हुए एक्सरसाइज करने के लिए कहा। देखिए कितना इम्पोर्टेंस बाबा दे रही है निराकारी और फरिश्ता स्थिति का। सो दोनों में देहभान नहीं रहता है, देहभान से हम परे हो जाते हैं। सो इसके हम पूछेंगे आपका साथ कि कैसे आप ड्यूटी बचाते ये करते हैं। सो इमीडिएट 1 सेकेंड में बाबा कहते हैं, सेकेंड में आपको उस स्वरूप का अनुभूति आना है। कैसे करते हैं थोड़ा हम 1-2 मिनट हम डिस्कशन करेंगे, फिर हम कॉल को समाप्त करेंगे। कोई बताना चाहेगा? दीदी, मैं मेरा अनुभव बताना चाहती हूँ। बहुत फनी है, लेकिन मुझे लगा ये शेयर करने से सबका अटेंशन और बढ़ जाएगा। तो क्या हुआ, एक काम करते करते जब जैसे ये एक्सरसाइज जब बताई गई थी होमवर्क के लिए, तो हमने काम करते करते 1 सेकंड में अचानक से डिसाइड किया था कि अचानक से हम करेंगे, तो फिर देखते हैं कि क्या रिएक्शन आता है। तो हमने अचानक से 1 सेकंड रुक गए कि हाँ, अभी एक निराकारी स्वरूप में स्थित होना है। तो जैसे कहा कि फुल स्टॉप या ऐसे स्टॉप, या मन में कहा कि चलो निराकारी, तो क्या हुआ कि स्टॉप होने की बजाय हम स्टैच्यू बन गए। मीन्स कहने का भावार्थ है कि निराकारी स्वरूप बिंदु स्वरूप में स्थित नहीं हो पाए, लेकिन ऐसे वो जैसे स्टैच्यू कैसे खड़ा हो जाता है, वैसे खड़ा हो गए हम। तो ये कहने का भावार्थ है कि हमें कितनी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हम चाहते क्या है और हमसे होता क्या है। तो ये इसका बार-बार इतना अभ्यास इसलिए बाबा कहते हैं कि ड्यूटी बजाते हुए भी करो, ये कर्म करते भी करो, क्योंकि हम बैठ के करते हैं तो अच्छी तरह से कर पाते हैं कि हाँ चलो निराकारी हो गए, बिंदु रूप में स्थित हो गए और अभी-अभी फरिश्ता बन गए। लेकिन अब ये एक्सरसाइज करी तो ऐसे पता चला। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए। जिस दिन आपने होमवर्क दिया उसी दिन मैं गाड़ी चलाते थे किया है मैंने भी, लेकिन मेरे को थकावट बिल्कुल फील नहीं हुई, बहुत इजी हो गया। जी, वैसे बहुत थकावट हो जाती है, उस दिन थकावट नहीं हुई बिल्कुल भी। बहुत गाड़ी अच्छा। चलाते मेरे को दिल याद आ गई भी होमवर्क मिला हुआ है, तो फिर मैंने चलाते चलाते किया, तो बिल्कुल थकावट नहीं फील हुई। हाँ जी, वेरी नाइस। लेकिन समटाइम्स क्या होता है ना, हम काम में बिजी रहते हैं ना, ड्यूटी हम करते हैं उसमें बहुत बिजी इन्वॉल्व हो जाता है। तब क्या होता है अचानक ये ट्रैफिक कंट्रोल बजते हैं, लेकिन जैसे तेजल सिस्टर ने शेयर किया ऐसे हो जाते हैं हम समटाइम्स हम स्टैचू भी नहीं होते हैं, हम ऐसे हाँ हाँ बाबा ट्रैफिक बज रही है, ओके हम निराकारी बन जाएंगे। लेकिन क्या होता है हमारा मन में सारा क्या चलता रहता है, जो हम काम करते हैं ना उसका ही थोड़ा चिंतन चलता रहता है। उसके बाद थोड़े होने के बाद हम फिर निराकारी स्थिति में स्थित हो जाएंगे। लेकिन वही कहा ना बाबा ने 1 सेकेंड में हमारा स्थिति बदलना है। इसलिए हम हमेशा ज्ञान का मनन चिंतन, बाबा का जो भी
ड्रिल से वो करते रहे ना दिन भर में, है ना, काम करते। कल भी बाबा ने मुरली में कहा था ना, मैं आत्मा करावनहार हूँ, है ना, ये कर्मेंद्रिय करनहार है। सो ये स्मृति रहकर हम करेंगे तो ये हो जाएगा। सो इसलिए बाबा कहते हैं, हाँ, महावाक्यों को रिवाइज करो, रिपीट करो, साथ साथ मनन चिंतन करो, तब ये हो सकता है, नहीं तो हम कर्म कॉन्शियस हो जाएंगे। सो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। और किसी का लास्ट शेयरिंग करना चाहते हैं? यस। जब दीदी कोई बात नहीं आत्मा बनकर आती है तो वो जो टचिंग होती है बाबा द्वारा भी मिल जाती है। तो एक बार ऐसे हुआ कि मैं बैठी थी वहां पे अपने ही घर पे, तो वहां पे एक आत्मा आ गई परिवार की, और वो मुझे बहुत कुछ मतलब इस तरह जैसे लौकिक की बातें करने लगी, और मेरा एकदम मुझे याद आया कि मुझे ये बातें नहीं सुननी, जैसे बाबा बोलते हैं कि सुनते हुए भी ना सुनो। और मेरा एकदम मैं हट करके मैंने अपने को बाबा को इमर्ज करके, और बाबा की जो किरणें उसमें निकल गई आगे। उस आत्मा को यही पता नहीं चला कि ये इसको क्या हो गया। वो बाद में वो मेरे को जोर जोर से धक्का मार के कि तेरे को क्या हो गया, कि कहाँ चली गई, कि कहाँ चली। वो अचानक ऐसा पार्ट हुआ कि वो हैरान होगी कि ये आत्मा करती क्या रहती है, इसको हो क्या जाता है एक मिनट। फिर बोले कि कहाँ ध्यान जाता है तुम्हारा, कि तुम्हारे को क्या सिखा दिया। कि इतना अच्छा लग रहा था कि मुझे बाद में हंसी आई कि मुझे तो पता भी नहीं चला ये कौन सा बाबा ने पार्ट बजा दिया। ओम शांति दीदी। जी बहुत अच्छा। सो यहाँ ही हम समाप्त करें। सो आजकल विनर है आशा देवी, आशा दीदी, एंजल आशा, है ना, तीनों उनको चांस मिला है। सो निमिता सिस्टर भी पार्टिसिपेट किया है, सावित्री सिस्टर 2 हुआ है ना, मेघना सिस्टर 1। सभी को उतना टाइम नहीं मिला, सो हम 2 ही मुरली रिवाइज कर लिया है। सो थैंक यू आप सबको। आप सभी बहुत अच्छे से शेयर किया, मनन किया, चिंतन किया। थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद। ओम शांति, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू आप सब। ओम गुड शांति। डे, ओम गुड डे, शांति। गुड डे ऑल दीदी। ओम तपस्वी। शांति। ओम शांति Good दीदी। day. हैव अ नाइस डे। ओम शांति। डायमंड ओम शांति। डायमंड Good day मॉर्निंग। all. ओम शांति। Good day.